सलामती और सेहत की ढेरों दुआओं के साथ सुबह बखैर आमीन। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से एक और सुबह हो चुकी है जी। तो मैं अभी नाश्ता करने लगी हूँ। मैंने अपने लिए चाय बनाई है और आज चावल पड़े थे, मेरी बहन के घर से आए थे। चना पुलाव है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बनाया है, मेरी सिस्टर इन लॉ की घर से। तो रात को हमने खाए हैं और बाकी पड़े थे, तो मैं सुबह फिर नाश्ते में खाती हूँ। अगर चावल हमारे घर बने तो मैं नाश्ते में ज़रूर सुबह चावल लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। और मेरी वो बहन जो है बनाती भी बहुत ज़बरदस्त है। चना पुलाव हो या बिरयानी हो या सादा पुलाव हो, बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ठीक है जी, इस नाश्ता करने के बाद मैं आपके साथ दिन भर की रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये जी पठानी आ चुकी है, तो आज मैंने सोचा पिछले से इनकी सफाई करा दूँ, बहुत ही गंदा हुआ है। ये जी आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। कल शाम को जो बारिश हुई है तो इस वजह से मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, ठंड है, दिल करता है बंदा बाहर बैठे इस टाइम पे। ये पठानी आई हुई है, धोना धुलाना जारी है, इधर सफाई हो रही है इस तरफ की। अब ये जी अचार में मैंने नींबू डाले थे, तो मिर्चें उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब ये मिर्चें काट कर रखी हैं, एक दिन रखने के बाद अब ये मैं लेमन में मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, मसाला भी है और ऑयल भी है, बस सिर्फ मैंने मिर्चें इसमें ऐड करनी है और इसको डालकर फिर मिक्स करना है रोज़ाना। तो आप अचार को रोज़ जो है हिलाते जलाते रहें और कभी ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा डालना है, ताकि ये मिर्ची और लेमन जो है डिप हो जाए। कोई भी अचार हो उसको डिप करना है, वो ख़राब नहीं होगा। तो ये जी मौसम अच्छा था तो हम बाज़ार जा रहे हैं, ठंड हो गई है तो कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, इसलिए जाना पड़ गया। तो बारिश तो हो रही है लेकिन चले कोई बात नहीं है, अब थोड़ी सी रुकी है और फिर शुरू हो जाती है। शुक्र है अल्लाह का, गर्मी ख़त्म हुई है। तो अब हम जा रहे हैं जी, सीधा हम गुल अहमद पे जाएंगे। रात हो चुकी है लेकिन रश देखें, और लोगों ने अब ये सेलें लगाई होती हैं इस टाइम पे सब्ज़ी और फ्रूट की, और आवाज़ें देकर बुला रहे होते हैं ताकि ये अपनी चीज़ें ख़त्म करें और दोबारा सुबह फिर फ्रेश लेकर आएँ। और रेडी वाले तो वैसे भी ख़त्म कर ही के घर जाते हैं। मैंने अपने बेटों के कपड़े लेने थे तो मैंने सोचा चलो गुल अहमद पे चली जाती हूँ। वहाँ पर कपड़ा अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है और फ़िक्स प्राइस होती है। इनकी दुकान पहले छोटी थी, अब ये बहुत बड़ी दुकान में चले गए हैं, बहुत बड़ा प्लाज़ा बना लिया है ऊपर नीचे। और ये देखें, अब हम पहुंच चुके हैं और सेल लगी हुई है कपड़ों की, रेडीमेड कपड़ों की, जूतों की, छोटे बच्चों के कपड़ों की भी सेल जारी है। तो हम सारे देखते रहे हैं लेकिन लेडीज़ तो कोई पसंद नहीं आया। मैंने अपने नवासे के लिए 2 स्वेटर पसंद किए हैं। 50% ऑफ लगा हुआ है, तो यही जैसी बारिश एक और होगी तो इनकी कीमतें दुगनी हो जाएंगी। ये शर्ट ली है और एक स्वेटर ली है, बहुत ही प्यारी है। ये जी सारे अनस्टिच सूट हैं, मैंने अपने बेटों के लिए लिए हैं, 2-2 जोड़े दोनों के लिए लिए हैं। ये गुल अहमद की विकी रज़ाई है। ये जी अब हम शरीफ शॉपिंग मॉल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये कंफर्टर सेट मिलते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, कॉटन में। 4 पिल्लो हैं, एक बेडशीट और एक कंफर्टर है। पहले भी एक लेकर गई थी लेकिन अब 500 रुपया और इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। और ये मैंने छोटी नवासी के लिए 3 और 4 शर्टें ली हैं ताकि ये आगे सर्दियां हैं तो सिलाई हो सके। ये जी अब पठान की दुकान में आई हूँ, मेरी नवासी का मिलाद है तो उस पे उसने वाइट कलर का गरारा पहनना है, तो ये इसके लिए कपड़ा लिया। अब इसकी स्टिचिंग करवाएंगे टेलर से, तो ये पहन कर जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे फिर बहुत अच्छा सिलाई करे। तो ये पठान से हम लेते हैं कपड़ा, तो इसी के पास ज़्यादा हमें पसंद आता है। ये अज़ीज़ मैचिंग सेंटर है, इधर
मीना बाज़ार में, और बहुत ही अच्छा, और इसके पास रीज़नेबल कपड़ा मिल जाता है। और ये नीचे लाइनिंग भी मिल जाती है, शमीज़ों का कपड़ा, शलवारों का, और मैचिंग दुपट्टे। तो हर किस्म की जो भी हमने ये चीज़ें लेनी होती हैं इसी से लेते हैं, और बहुत अच्छा और रीज़नेबल दे देता है, और हम तो इसके पक्के गाहक हैं। तो बच्ची के लिए मिल गया गरारे का कपड़ा भी, और शर्ट भी लिया, और नीचे लाइनिंग भी ली है वाइट। लेकिन जहाँ भी जाएं महंगाई बहुत हो चुकी है और कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद जी तलाल वालों के पास आए हैं, बच्चों के फीडर लेने थे और कुछ अंडर गारमेंट्स लिए हैं क्योंकि आगे सर्दी शुरू होने वाली है। और छोटे के जो हैं 2 गर्म सूट लिए हैं। ये बैग कितने का ये छोटा? 850। ये शर्ट्स गरम बहुत प्यारी हैं लेकिन ये बड़ी हैं। तो ये जी अब हमारा बिल बन रहा है, शॉपिंग कर ली है। बाज़ार जाएं तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं जो कि पेंडिंग होते हैं, और ये ज़रूरी काम थे जो करने थे क्योंकि सर्दी आ रही है और बच्चों के लिए ज़रूरी ये कपड़े लेने थे। तो अब हम जी रास्ते में रुके हैं, हमने कहा चलें चपली कबाब ले लेते हैं। घर में जो है वो चने का सालन बना हुआ था, लेकिन चले साथ कबाब भी हो जाए। अटक में पठानों की मशहूर 2 शॉप्स हैं जहाँ पर कबाब मिलता है। लोग बेचारे इस वक्त भी रेड़ी लगा कर बैठे हुए हैं। ये जी बच्चों ने बैलून लिए हैं, ये जब भी बाज़ार आते हैं तो बैलून ज़रूर लेते हैं, और दोनों एक एक लेते हैं अपना अपना। ले लिया अपना? ले लिया। अच्छा, आपकी तो किधर है? ले लिया। अब जी हम घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक आखिरी स्टॉप पर रुकना है। तो छोटी के हमने बाटा से शूज़ लेने हैं, स्कूल शूज़। हस्बी रबी माफी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद। आगे देवरी नोने कैसे? फिर बढ़ो। अल्लाह एक है, 5 हैं, मासूम 14 हैं। क्या बात। ये जी अब हम बाटा शॉप पर पहुंच चुके हैं जो कि फारूक आज़म कॉलोनी के मोड़ पर है। यहाँ भी आए हैं तो सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ लगा हुआ है बच्चों के बड़ों के, और ये स्लीपर्स वगैरह पर भी 50% ऑफ है। हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन हमने लेनी ही नहीं है, सिर्फ बच्ची के लिए स्कूल शूज़ लेने थे तो वो हमने ले लिए हैं। बच्चों के बड़ों के बहुत ही प्यारे स्लीपर्स हैं। दिल तो चाहता है बंदा बच्चों के सारे एक एक जोड़ा ले ले, लेकिन फिर इनको छोटे हो जाते हैं क्योंकि अभी इनके बढ़ने की उम्र है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे स्लीपर हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका पाँव बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है अब माशाल्लाह से। ये जी अब इसने अपने शूज़ खुद उठाए हैं, खुश है। मैंने स्कूल की जूते लिए हैं। चलें जी तो अब गाड़ी में बैठते हैं। ये देखें मूंगफलियाँ आ गई हैं। अब जैसे ही सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है जगह जगह ये रेड़ी वाले मूंगफलियाँ लगाते हैं और बहुत ही गर्म और ख़स्ता होती हैं। तो ये जी अब हम घर की तरफ फाइनल जा रहे हैं। सारे काम हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे काम हमारे हो गए। घर आकर तवे पे रोटी डाली है और ये कबाब जो लाए थे वो और साथ चने थे वो गर्म किए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।